क्या कभी आपने सोचा है कि उस कायनात में सबसे बड़ा मौजूजा क्या है? वो मौजूजा किसी का वापस आ जाना नहीं है, बल्कि वो मौजूजा इस दिल का बदल जाना है जो कभी उस शख्स के बगैर एक सांस भी नहीं ले पाता था, और आज अचानक उस शख्स के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अल्लाह जिंदगी में एक वक्त ऐसा लाता है जब अचानक आपके अंदर सब कुछ बदलने लगता है। आप तड़पना बंद कर देते हैं, आपकी दुआएं थम जाती हैं, और आपका अपना दिल जिसने कभी उस शख्स के बगैर जीने का सोचा भी नहीं था, खुद ब खुद उस शख्स से दूर होने लगता है। कभी आप रातों को उठ उठ कर किसी की बेरखी पर रोते थे, गड़गड़ाते थे और अपनी मोहब्बत की भीख मांगते थे, पर अचानक आपकी ये तड़प खत्म हो जाती है। आपकी बेचैनी एक गहरे सुकून में बदल जाती है और आपका अपना दिल खुद ब खुद इस शख्स से दूर होने लगता है। अगर आज आप मेरी ये आवाज सुन रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कायनात के मालिक का वो आखिरी और सबसे बड़ा इशारा है जो आपको ये बताने आया है कि आपकी रूह पर लगी हुई वो जंजीर अब हमेशा के लिए टूट चुकी है। इस वीडियो के एक एक लफ्ज को अपनी रूह की गहराइयों में उतरने दीजिएगा, क्योंकि आज आपको अपनी जिंदगी की उस अधूरी कहानी का वो रख मिलने वाला है जिसके बाद आप कभी किसी इंसान के आगे अपने आंसू दाया नहीं करेंगे। ये लम्हा कितना प्रासरार होता है कि जिसके लिए आप मर रहे थे, आज उसी का ख्याल आपको बेजार करने लगा है। अगर हम उसका गहरा नफ्सियाती तज्जिया करें तो इंसानी जहन का लाशौर यानी सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही ताकतवर मकनातीस की तरह काम करता है। जब आप किसी के लिए रो रो कर थक जाते हैं, अपनी अना, अपनी इज्जत नफ्स और अपने जज्बात को किसी के कदमों में रूल देते हैं, तो आपका लाशौर मुसलसल इस शख्स की तरफ से आने वाली बेरखी, तलखी और मनफी एनर्जी को जज्ब कर रहा होता है। नफ्सियात कहती है कि हर इंसान की एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है, और जब अगला शख्स आपको अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देता तो उसकी मनफी लहरें आपकी रूह को जख्मी करती हैं। लेकिन इंसानी लाशूर की एक हद होती है, जब आप पे दर पे मिलने वाले दुखों से टूट कर आखिरी हद को छू लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अचानक एक हिफाजती दीवार खड़ी कर देता है। वो इस शख्स की तमाम मनफी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को कबूल करना बिल्कुल बंद कर देता है। यही वो नफ्सियाती लम्हा होता है जब आपको खुद ही उस शख्स से एक अजीब सी बेजारी, एक लातालगी और दौरी महसूस होने लगती है। आपका अपना दिमाग आपको इस जहरीले कनेक्शन से बचाने के लिए इस शख्स की यादों के दरवाजे बंद कर देता है, और आप चाहकर भी दोबारा उसके लिए वो पहली जैसी तड़प महसूस नहीं कर पाते। लेकिन इस नफ्सियाती तब्दीली के पीछे जो असल सोफियाना और रूहानी इशारा छुपा है, वो कायनात का सबसे बड़ा मौजूजा है। ये दिल का अचानक दूर हो जाना और अंदर से बेजारी आ जाना कोई आम बात या कोई हादिसा नहीं होता। ये असल में अल्लाह का वो आखिरी इशारा होता है जहां वो आपकी मासूम रूह को इस इंसान की जहनी और जज्बाती कैद से आजाद कर देता है। अल्लाह पाक अपने बंदे को किसी बंदे का गुलाम बनते हुए नहीं देख सकता। जब वो देखता है कि आपने एक इंसान को अपने दिल का काबा बना लिया है और उसके लिए दिन रात तड़प रहे हैं, तो वो आपके दिल पर अपनी तजल्ली डालता है। वो आपके दिल को इस इंसान से इतना बेनियाज कर देता है कि आपकी रूह इस दुनियावी बद को तोड़कर वापस अपने असल मालिक की तरफ खंची चली आती है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि अनकरीब हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे, और उनके अपने नफ्स के अंदर भी ये दिल का बदल जाना, ये मोहब्बत का अचानक खत्म हो जाना अल्लाह की वही अंदरूनी निशानी और आखिरी इशारा है कि यह इंसान अब लौटा, क्योंकि जिसके लिए तू रो रहा था वो तेरे मयार का था ही नहीं। मैंने तुझे उससे बेहतर के लिए चुना है। अनबिया कराम की मकदस जिंदगियों और तारीख के अजीम वाकयात में उसकी बहुत गहरी और जानदार वदाहतें मिलती हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अल्लाह के हुक्म पर अपने जगर गोशे को लकड़ी के संदूकों में डालकर दरिया की तेज और बेरहम लहरों के हवाले कर दिया, तो बजाहिर वो एक माँ के दिल का सबसे बड़ा दुख था। दिलगम से फट रहा था और अक्ल कह रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन अल्लाह का पोशीदा मंसूबा कुछ और था। अल्लाह ने दरिया की लहरों को हुक्म दिया कि उस बच्चे को फिरौन के महल तक पहुंचाओ, और फिर इसी फिरौन के दिल में मूसा की मोहब्बत डाल दी और माजिजाती तौर पर बच्चे को दोबारा उसकी माँ की गोद में लौटा दिया। अल्लाह ने माँ के दिल को उस वक्त एक खास सुकून और तस्कीन दी ताकि वो गमगीन न हो और कायनात के फैसले पर राजी हो जाएं। यही वो अल्लाह ही कुव्वत है जो इंसान के दिल को बदलती है। जब कायनात का मालिक देखता है कि आपकी तड़प हद से बढ़ गई है, तो वो आपके अंदर एक ऐसा सूफियाना सुकून और बेनियाजी पैदा कर देता है कि आप दरिया की तेज लहरों के
सामने भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपका हाथ खुद अल्लाह ने थाम लिया होता है। और याद रखिए, जब आप अंदर से इतने बेनियाज हो जाते हैं, जब आपका दिल इस शख्स की कैद आजाद हो जाता है और आप सच्चे दिल से कह देते हैं कि या अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, तो इसी लम्हे कायनात का पूरा कानून बदल जाता है। ये कायनात का उठल उसूल है कि जब आप किसी के पीछे भागना और उसके लिए रोना छोड़ देते हैं, तो एनर्जी का फ्लो उल्टा हो जाता है। जिस शख्स के लिए आप महीनों रोए थे, जिसने आपके आंसुओं का मजाक उड़ाया था और आपको फजूल समझकर छोड़ दिया था, अब उसके पछतावे का वक्त शुरू होता है। उसके लाशूर को अचानक ये सिग्नल मिलता है कि वो पाकीज़ा और सच्ची एनर्जी जो उसे 24 घंटे मिल रही थी, वो अब हमेशा के लिए रख चुकी है। अब वो शख्स दुनिया की हर महफिल में जाकर भी अंदर से अकेला और तड़पता हुआ महसूस करेगा। वो आपकी उस बेनियाजी और खामोशी को देख कर तलमला उठेगा। उसका गुरूर खाक में मिल जाएगा और वो उसी मकाम पर वापस देखने पर मजबूर होगा जहां वो आपको छोड़कर गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अल्लाह आपके दिल को इससे बहुत आगे ले जा चुका होगा। तो फिर सुनो, अगर आज आपका दिल भी किसी के लिए तड़पते तड़पते अचानक खामोश हो गया है, अगर अब आपको उसका ऑनलाइन होना या ना होना, उसका बात करना या ना करना कोई तड़प नहीं देता, तो मुबारक हो, आप अल्लाह के उस आखिरी इशारे को पा चुके हैं। अपने दिल को छोटा मत कीजिए। ये आपका जवाल नहीं, बल्कि आपकी रूह की सबसे बड़ी फतह है। ये इस बात का सबूत है कि कायनात के मालिक ने आपकी खामोश सिस्कियां सुन ली हैं और वो अब आपको इस दिल से निकाल कर एक पाकीज़ा मकाम पर लाना चाहता है। ये तन्हाई, ये खामोशी और ये बेनियाजी असल में आपकी जिंदगी के इस आलीशान, मोजज़ाती और पुरामेद अंजाम का आगाज है, जो अल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से आपके मकदर में लिख रखा है। इंसान तो सिर्फ मिट्टी का बत है, वो आज है तो कल नहीं, लेकिन अल्लाह की जात अब्दी है। जब आप दुनिया के तमाम आर्जी सहारों को तोड़ कर इस सच्चे रब के सामने सिर झुका देते हैं, तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। कायनात के तराजू में आपका बहने वाला एक एक आंसू तौला जा चुका है। खुदा की अदालत में आपके सब्र का एक एक सेकंड नोट किया जा चुका है। और अब वक्त आ गया है कि आप इस दुनियावी दर्द को, इस अधूरे इंसान की याद को अल्लाह की अब्दी और लाजवाल मोहब्बत में बदलकर हमेशा के लिए पुरस्कून हो जाएं, क्योंकि अल्लाह का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता और ना ही वो अपने बंदे को ताबद तड़पता हुआ देखता है। वो जब भी बदल देता है तो ऐसा बदल देता है कि इंसान पिछले सारे दुख भूल जाता है। अगर आज के उस सूफियाना, गहरे और दिल को छू लेने वाले सफर ने आपकी रूह को तड़पाया है, अगर आपको सच में महसूस हुआ है कि ये एक एक लफ्ज सीधे आपके दिल के जख्मों पर मरहम रखने और आपको उम्मीद दिलाने आया था, तो कमेंट बॉक्स में पूरे यकीन, मोहब्बत और तशक्कुर के साथ या अल्लाह लिखकर अपने दिल का हाल और अपना सच्चा तजर्बा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आपका एक कमेंट किसी दूसरे टूटे हुए इंसान के लिए हौसले का वसीला बन सकता है। इस खूबसूरत परामिद और रूहानी सफर का मुस्तकिल हिस्सा बनने के लिए, दिलों को सुकून देने वाली ऐसी ही मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर किसी ऐसे अकेले, उदास और टूटे हुए इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे इस वक्त जिंदगी में सुकून, हौसले और अल्लाह की उस उम्मीद बख्श निशानी की सख्त जरूरत है। क्या पता आपका एक शेयर किसी मायूस दिल को जीने की नई उम्मीद दे दे। हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी की कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और जब इस पूरी कायनात का मुसन्नफ खुद अल्लाह हो, तो इंजाम हमेशा खूबसूरत, आलीशान और आपकी सोच से भी बढ़कर ही होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन।